Good evening, my dear student. This is Surya Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel, Surya Anand Teaching. Let us welcome today a video, and this is a class of chemistry of paper 1 of class 12. We are discussing the unit number 3, electrochemistry, and the topic is measurement of conductance and conductivity of ionic solution. We are already discussed the measurement of conductance already. मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। अभी हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में हम लोगों का डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। हम लोगों ने देख लिया है, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी करने वाले हैं आज। जैसा कि कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी में वी हैव ऑलरेडी सीन that conductivity K is reciprocal of the resistivity। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से कि कंडक्टिविटी K जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी P का। तो K इक्वल टू 1 by P और P इक्वल टू R A by L। Therefore K इक्वल टू 1 by R into L by A और K इक्वल टू G into L by A। यहाँ पे G इज द कंडक्टेंस ऑफ द सेल है। G क्या है? आपका कंडक्टेंस ऑफ द सेल है G। L क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A सेंटीमीटर स्क्वायर। L क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दो इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन में एरिया, जिसको हम लोग A सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। द क्वांटिटी LA is called cell constant। क्वांटिटी L क्या है आपका? सेल कांस्टेंट है, जिसे डिनोट किया जाता है and is expanded in centimeter to the power -1। knowing the value of cell constant, जब हमें पता हो जाएगा वैल्यू सेल कांस्टेंट का पता होगा, and conductance of the solution, knowing the value of the cell constant and conductance of the solutions, the specific conductance can be calculated। अगर हमें पता चल जाता है सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशंस का वैल्यू, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे K इक्वल टू G इनटू सेल कांस्टेंट फार्मूला बनेगा। देयरफॉर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये आपका फार्मूला होगा कैलकुलेशन के लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग सेकेंडली आपका कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट चलेगा तो हम लोग कैलकुलेशन सेल कांस्टेंट का करेंगे। हम लोग कैलकुलेशन चलिए सेल कांस्टेंट का देखते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, और ये तीसरा टॉपिक होगा इसका मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन का। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस में हमने बहुत सारी चीजें देखी, इलेक्ट्रोड्स का डायग्राम देखा, मेजरमेंट कैसे किया जाता है ये हमने देखा, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारे चीज है स्टोन ब्रिज मेथड के द्वारा, व्हाइट स्टोन ब्रिज मेथड के द्वारा हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं measurement of cell constant। Let us start the measurement of cell constant। So before starting the measurement of cell constant, I humbly ask you that don't skip the video and go throughout the complete video, and it should be remember in your mind that if you are going to read the chapter, अगर आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको चैप्टर पूरी तरह से डिटेल में समझ में नहीं आएगा, जो आगे जाकर के आपको परेशानी होगी। एक जगह आप थोड़ा सा देख रहे हैं फिर आगे आप देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सो लेट अस स्टार्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। This is the third topic, determination of cell constant।
ये हमारा टॉपिक होगा, तीसरा टॉपिक होगा आज का, कि आज का दूसरा टॉपिक होगा थर्ड पॉइंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट में द सेल कंसिस्ट इज जनरली अबाउट द सेल consist the cell constant is generally not, sorry, the cell constant is generally not calculated from the value of L, not calculated from the value of L, and A because these are difficult to measure for, these are difficult to measure for, these are difficult to measure for a given cell. However, it is usually determined accurately. However, it is usually determined accurately by measuring the conductance of a standard solution, by measuring the conductance of a, we are reading the cell constant. So we are reading the unit number 3 electrochemical measurement of conductance and conductivity of ionic solution. So let us start. Determination of cell constant. So my dear student, the determination of cell constant, we are going to start the determination of cell constant. Let us understand. The cell constant is generally not calculated from the value of L and A because these are difficult to measure for a given cell. सेल कांस्टेंट को जनरली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एल से, क्योंकि ये डिफिकल्ट होगा एक गिवन सेल के लिए. However, it is usually determined accurately by measuring the conductance of a standard solution. Standard solution whose conductivity is known. जनरली हम लोग क्या करते हैं, however it is usually, ये किया जाता है however, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से डिटरमाइन किया जाता है एक्यूरेटली, मेजर किया जाता है कंडक्टेंस के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से पता रहती है. फॉर दिस पर्पस ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl इज यूज्ड. इस पर्पस के लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन KCl का इस्तेमाल किया गया है जिसकी कंडक्टिविटी पता है डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे और टेंपरेचर्स पे. The conductivities of different KCl solutions at 298 Kelvin are given in table. Conductivity and molar conductivity of KCl solution at 298.15. Molarity इसकी, concentration इसका, conductivity S centimeter minus S centimeter minus 1, molar का S centimeter square, mole minus 1 centimeter square, mole minus 1. तो ये आपका दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए. तो ये आपका पहले 1.00 होगा तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1000. इसे कंडक्टिविटी सेंटीमीटर माइनस 1 में पहला कंडक्टेंस आपका 0.0113 हो जाएगा और ये मीटर माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, एस मीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 हो जाएगा. तो ये आप देख लीजिए. तो ये आपका क्या हो जाएगा 1000, फिर एस सेंटीमीटर माइनस 1 0.113 और एस मीटर में m माइनस 1 में 11.3
और एस सेंटीमीटर स्क्वायर 111.3 मोल माइनस 1 में, और एस मीटर स्क्वायर 111.3 into 10⁻⁴। दूसरा अगर मोलैरिटी इसकी 0.100 होगी तो 100.0 0.0129 सेंटीमीटर माइनस 1 में, और कंडक्टिविटी और फिर 1.29 हो जाएगा, फिर 129.0 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 में, और मीटर स्क्वायर में 129.0 into 10⁻⁴। अब अगर इसका 0.010 अगर इसकी मोलैरिटी है तो कंसंट्रेशन इसका 10.00 हो जाएगा। एस सेंटीमीटर मीटर माइनस 1 में 0.00141, एस मीटर माइनस 1 में 0.141, और एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 में मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी इसकी 141.0, और इसका फिर हो जाएगा 141.0 into 10⁻⁴। ये आपका हो जाएगा इसकी मीटर स्क्वायर में मोल माइनस 1 में इसकी मोलर कंडक्टिविटी। चलिए इसी को हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसके कैलकुलेशन को क्लियर सॉर्ट आउट करेंगे, इसके कैलकुलेशन को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए कैलकुलेशन हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। केसीएल सॉल्यूशंस का मोलर कंडक्टिविटी क्या है एक कंसंट्रेशन में 298 केल्विन के टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब इसका फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के तौर पे कुछ कैलकुलेशंस को हम लोग लेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप और ध्यानपूर्वक देखेंगे, और इस बात का कैलकुलेशंस के साथ रिलेशन क्या है उसे एस्टैब्लिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे देखा जाए, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल 0.1 mkcl 0.1 मोलैरिटी KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। तो क्या होगा केल्विन, कंडक्टिविटी इज क्या हो जाएगी 0.0129 एस सेंटीमीटर माइनस 1। सपोज द कंडक्टेंस ऑफ दिस, the conductance of this solution, suppose the conductance of this solution, suppose कीजिए इसके सॉल्यूशंस का कंडक्टेंस जो है in the given cell is measured, in the given cell is measured, इसको मेजर कर लिया जाता है। तो टू बी एक्स देन क्या होगा कैलकुलेशन इसका, सेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी बाय कंडक्टेंस into 0.0129 by x, ठीक है। once the cell constant is known, एक बार अगर सेल कांस्टेंट्स का हमें पता रहता है, हमें पता चल जाता है, the conductivity of any solution can be, the conductivity of any solution can be easily calculated from the measured resistance
measured resistance or conductance of the electrolytic solution of the electrolytic solution. ठीक है, K इक्वल टू जी स्क्वायर, K इक्वल टू जी ये बाय आर और इक्वल टू जी इंटू जी. Units of common term used in conductor are units of common terms used in conductance are as b. कुछ कॉमन टर्म्स कंडक्टर में यूज होते हैं, इसे मैं नीचे लिख रहा हूं. प्रॉपर्टी यूनिट्स, एसआई यूनिट्स. प्रॉपर्टी यूनिट्स, एसआई यूनिट्स. ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा कंडक्टेंस. का यूनिट होता है ओम माइनस वन. इसका ऐसा यूनिट एस. सेल कांस्टेंट Cm माइनस वन, एस माइनस वन, सॉरी m माइनस वन. ऐसा यूनिट्स m माइनस वन. कंडक्टिविटी ओम माइनस वन, Cm माइनस वन, एस m माइनस वन. मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा ओम माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर Cm माइनस वन, एस मीटर स्क्वायर मोल माइनस वन. और लास्ट में आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इसका फार्मूला हो जाएगा ओम माइनस वन सेंटीमीटर स्क्वायर जी इक्विवेलेंट माइनस वन, जी इक्विवेलेंट माइनस वन. और एस एम माइनस वन इक्विवेलेंट एल माइनस वन और पे पावर माइनस वन. चलिए इसको आप ध्यान पूर्वक समझिए. डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट्स का आगे का टॉपिक. एग्जांपल जैसे हमने लिया 0.1 m पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है 298 केल्विन पे. कंडक्टिविटी इसकी 0.0129 सेंटीमीटर माइनस वन होगा. सपोज कीजिए कंडक्टेंस सॉल्यूशंस का हमें गिवन सेल का मेजर किया है x से, तब क्या होगा सेल कांस्टेंट बराबर कंडक्टिविटी बाय कंडक्टेंस इनटू 0.0129 बाय x. ठीक है, ये इनटू है आपका. अब आगे हम क्या करेंगे, वंस द सेल कांस्टेंट इज नोन, एक बार जब सेल कांस्टेंट का पता चल जाता है तो कंडक्टिविटी क्या होगी किसी भी सॉल्यूशंस की को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मेजर रेजिस्टेंस से. जो रेजिस्टेंस को हमने पहले से मेजर कर लिया है
या कंडक्टेंस के द्वारा of the electrolyte solutions. K is equal to G by R और equal to G into G. Units of common terms, ये फार्मूला आपके पास बन के आएगा, ये फार्मूला आपका हमेशा यूज होगा, ये फार्मूला होगा. तो यूनिट्स ऑफ कॉमन टर्म यूज इन कंडक्टेंस आर एस बिलो. प्रॉपर्टी है यूनिट्स एसआई यूनिट्स है. कंडक्टेंस का आपका यूनिट्स है O-1, एस एसआई यूनिट सेल कांस्टेंट का Cm-1, M-1 कंडक्टिविटी का O-1, Cm-1, Sm-1. मोलर कंडक्टिविटी O-1 Cm2 Sm2 मोल -1 और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी O-1 Cm2 G इक्विवेलेंट -1 Sm-1 इक्विवेलेंट L-1 अप टू द ब्रैकेट टू द पावर -1. ये था आपका मोलर कंडक्टिविटी और आपका डिटरमिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, आपका मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस. मेरे प्यारे बच्चों समाप्त हो गया. ये मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी समाप्त हो गई. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे. इससे जुड़ा हुआ कुछ न्यूमेरिकल्स पहले बनाएंगे हम लोग. आज के लिए इतना ही. So thank you for watching my video. This is Surya Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel Surya Anand Teaching. Give more views, like and share to the student of class 12. And if you want to learn the chemistry in the simple, easy and sognostic step wise, then come and join my channel and learn with me chemistry. So my dear student, thank you all of you. Take care.